रिसेंटली एक हाईली एजुकेटेड मैरिड कपल ने रेंट पे एक घर लिया। वो घर छोटा था, इसलिए दोनों ने पैसा सेव करके एक बड़ा और लग्जरी घर खरीदने का सोचा, जिसके बाद वो अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकें। जिसके बाद वो दोनों कपल ने अपना सारा ध्यान अपने करियर पर डाल दिया। दोनों ने बहुत हार्ड वर्क करा और दोनों की इनकम भी बढ़ने लगी। जल्द ही दोनों ने अपना ड्रीम हाउस भी खरीद लिया। उसके बाद उन्होंने न्यू कार, फर्नीचर और न्यू अप्लायंसेस भी खरीद लिए। लेकिन दोनों ने जब अपनी बैलेंस शीट को देखा तो उनका लायबिलिटीज का कॉलम लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्जों से भर चुका था। जल्द ही उनकी फैमिली भी बढ़ गई, जिसके बाद वो और हार्ड वर्क करने लगे अपने लायबिलिटीज को कम करने के लिए। लेकिन अब वो कपल पूरी तरीके से रैट रेस में फंस चुका था। इस स्टोरी से हमको ये समझ आता है कि हाईली स्किल्ड और सक्सेसफुल लोग भी फाइनेंशियली इलिटरेट हो सकते हैं। लोग अपने आप को फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल देते हैं, जिसके बाद वो हार्ड वर्क करते हैं और अपनी लाइफ को और डिफिकल्ट बना देते हैं। इसका एक ही इलाज है, अपने एक्सपेंसेस को लो रखें, लायबिलिटीज को कम करें और स्लोली अपने लिए एसेट्स बाय करें। अपने एसेट कॉलम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। अगर आप 1000 रुपये भी अपने एसेट कॉलम में डाल रहे हैं तो उसको बाहर ना निकालें, अपने लिए काम करने दें। पैसे की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिए ये 24 घंटे काम करेगा। रूल नंबर 1, You must know the difference between an asset and a liability and buy assets। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको ये रूल पता होना चाहिए, और ये एक ही रूल है। बहुत से लोगों को इस रूल की इम्पोर्टेंस नहीं पता होती। लोग बहुत मेहनत और स्ट्रगल करते हैं फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, क्योंकि उनको एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता होता है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, वही गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और वो सोचते हैं हम एसेट्स खरीद रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर हर कोई एसेट्स बाय करके अमीर क्यों नहीं बन जाता है, जबकि ये इतना सिंपल है। इसका आंसर है, लोग वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम एसेट्स की बात करें तो आपको इसको समझने के लिए नंबर्स को समझना होगा। चलिए एसेट के कैश फ्लो स्टेटमेंट से समझते हैं। इसके टॉप में इनकम स्टेटमेंट है जो प्रॉफिट और एक्सपेंस शो कर रहे हैं, और इसके नीचे बैलेंस शीट है जो एसेट्स और लायबिलिटीज को शो कर रहे हैं। एसेट सिंपली हमारी जेब में पैसा डालते हैं, हमारी इनकम को बढ़ाते हैं। अब हम लायबिलिटी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप देख सकते हो लायबिलिटीज एज एन एक्सपेंसेस हमारी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। इन दोनों पिक्चर से आप एसेट्स और लायबिलिटीज को अच्छे से समझ गए होंगे। आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपनी लाइफ में एसेट्स बाय करने होंगे। चलिए देखते हैं कौन सा कैश फ्लो पैटर्न है जो लोगों को गरीब बनाता है। यहाँ आप देख सकते हैं सैलरी आते ही पैसा एज एन एक्सपेंसेस जैसे टैक्सेस, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन एंड क्लोथ्स के थ्रू बाहर चला गया। अब एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। इस कैश फ्लो में आप देख रहे होंगे पर्सन ने लायबिलिटीज बाय करी हुई हैं, जैसे मॉर्गेज, कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड, डेट्स, एजुकेशन लोन, जो सीधा एज एन एक्सपेंसेस पैसे को बाहर निकाल रहे हैं। अगर आप इस कैश फ्लो को ऊपर वाले कैश फ्लो से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर्सन ने कोई लायबिलिटीज बाय नहीं खरीदी, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा थे इसलिए पैसा बच नहीं रहा था। इट मीन्स हमको अपने एक्सपेंसेस भी कम करने होंगे, जैसे एक्सपेंसिव गैजेट्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड एट्सेट्रा। चलिए अब वो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं जो हमको अमीर बनाएगा। इस बैलेंस शीट में पर्सन के पास एसेट्स ज़्यादा है लायबिलिटीज़ के कंपैरिजन में, जो उसको अमीर बना रहे हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स एट्सेट्रा। एसेट्स पर्सन की जेब में पैसा डाल रहे हैं, जिससे उसकी इनकम और बढ़ती जा रही है। इससे फ्यूचर में ये पर्सन और ज़्यादा एसेट्स बाय कर सकता है। लिविंग एक्सपेंसेस हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एग्जाम्पल फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। लेकिन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हमको ये शो कर रहे हैं कैसे गरीब, मिडिल क्लास और अमीर लोग अपने पैसे को हैंडल कर रहे हैं। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। लोग पैसे के बारे में पढ़ना और समझना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। इसके मेन 5 रीजंस हैं जो लोगों को रोकते हैं वेल्दी बनने से। नंबर 1, फियर। किसी को भी पैसा खोना पसंद नहीं है। लोगों को पैसा खोने का डर होता है जो रियल है। इवन अमीर लोगों को भी ये डर होता है। डरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डर का ना होना ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है। आप अपने फियर को कैसे हैंडल करते हो ये मैटर करता है, और ये अमीर और गरीब में डिफरेंस है कैसे ये अपने डर को मैनेज करते हैं। अगर आपको रिस्क लेने में डर लगता है तो हमेशा जल्दी शुरू करें, क्योंकि अगर आप जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करोगे तो आप जल्द ही अमीर बन पाओगे। रिटर्न्स में काफ़ी डिफरेंस होगा अगर कोई पर्सन अपने 20s में इन्वेस्टिंग शुरू कर रहा है उसके कंपैरिजन में जो 30s में शुरू कर रहा है। लोग फाइनेंशियली इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि वो बहुत सेफ खेलते हैं। वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते और ना ही अपना पैसा खोना चाहते हैं। इनफैक्ट
महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने अभी अपने 70 साल की इन्वेस्टिंग जर्नी में काफ़ी बार पैसा खोया है। आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो गरीब और मिडिल क्लास जो करते हैं वो आपको नहीं करना होगा। आपको अपने एग्स अलग अलग बास्केट्स में डालने होंगे, लेकिन अपने बहुत से एग्स सिर्फ कुछ ही बास्केट्स में डालने होंगे। फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आपको अपने आप से पूछना है, आप फेलियर्स को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। अगर फेलियर्स आपको जीतने के लिए इंस्पायर करते हैं तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, बट फेलियर आपको कमज़ोर करता है तो आप सेफ खेलें। नंबर 2, ओवरकमिंग सिनिसिज्म। हमारे अंदर बहुत से डाउट्स होते हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, वो मेरे से बेटर है, मैं ये कैसे कर पाऊँगा। डाउट्स हम सबको पैरालाइज कर देते हैं। हम सोचते हैं अगर मैंने इन्वेस्ट करा और इकोनॉमी क्रैश हो गई तो, अगर पैसा डूब गया तो। ये सब डाउट्स लोगों को गरीब बनाते हैं। कर्नल सैंडर्स ने उस एज में सक्सेस को अचीव करा जब लोग रिटायर हो जाते हैं। वो 1000 बार फेल हुए लेकिन गिव अप नहीं करा। नंबर 3, ओवरकमिंग लेजीनेस। एक बिजनेसमैन बहुत मेहनत करता है अपनी फैमिली को एक कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए। इनफैक्ट वो वीकेंड पे भी वर्क फ्रॉम होम करता था। एक दिन जब वो ऑफिस से घर आया तो उसको घर पर कोई नहीं मिला। उसकी फैमिली उसको छोड़ के जा चुकी थी। उसको पता था उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय वो काम पर बिजी रहा, जिसके बाद जॉब में उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई और उसकी जॉब चली गई। कुछ लोग काम पर बिजी नहीं रहते, वो या तो टीवी देख रहे होते हैं, फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन डीप डाउन उनको भी पता होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं। इस लेजीनेस का आंसर बहुत ही सिंपल है, वो है ग्रीड। हमने काफ़ी सुना है लालच अच्छा नहीं होता, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जब हम बोलते हैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ तो हमारा माइंड शट डाउन हो जाता है। हाउ कैन आई अफोर्ड इट हमारे ब्रेन को एक्टिव कर देता है और ब्रेन अलग अलग तरीके से आंसर को फाइंड करने लगता है। हम अपने आप को थोड़ा लालच दे सकते हैं जो हमें रैट रेस से निकलने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल, अगर आपके पास इतना पैसा हो जिसके बाद आपको दोबारा काम ना करना पड़े पैसों के लिए, तो कैसा होगा। बिना डिज़ायर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम आपका एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए। नंबर 4, ओवरकमिंग बैड हैबिट्स। हमारी लाइफ हमारी हैबिट्स का रिफ्लेक्शन होती हैं। हम सबको पहले पे करते हैं और खुद को लास्ट में। ये एक बैड हैबिट है। एग्जाम्पल, आपको सैलरी का 20% खुद को पहले पे करना चाहिए। अगर आप खुद को पहले पे करोगे तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा कि कैसे मैं इस मंथ को मैनेज करूं, कैसे मैं अपने बिल्स पे करूं। इससे आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा ज़्यादा अर्न करने का, ज़्यादा इन्वेस्ट करने का। नंबर 5, मेक डेली चॉइसेस, द पावर ऑफ चॉइस। फाइनेंशियली सिंगल रुपी जो हमारे हाथ में आता है उसमें बहुत पावर होती है। इसी से ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है, हम अमीर बनेंगे या फिर गरीब और मिडिल क्लास। हम पैसे कैसे खर्च करते हैं ये शो करता है हम क्या बनेंगे फ्यूचर में। हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने टाइम, पैसा और हम क्या कंज्यूम करते हैं ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट देख सकते हैं, जैसे कि आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं और बुक रीड भी कर सकते हैं। अगर आप इन 5 रीजंस को ओवरकम कर देते हैं तो आप जल्द ही पूरी तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम फाइनेंस से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट लाते रहते हैं। आप अपने लिए कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं उसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।